प्रकाश सक्सेना 37 रामपुर नगर विधानसभा से विधायक हूँ। देखिए, रामपुर नगर विधानसभा जो क्षेत्र है ये अपने आप में एक अलग तरीके का क्षेत्र है। कश्मीर के बाद रामपुर नगर विधानसभा ऐसी आती है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट हैं। उसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि योगी जी और मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हिंदू या मुसलमानों सबको बराबर से मिला। आज उसी की वजह है कि एक इस तरीके के क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई। देखिए, रामपुर की जो लड़ाई है, मैंने रामपुर की लड़ाई, वहाँ के गरीब मुसलमानों की लड़ाई, वहाँ के गरीब दलितों की लड़ाई और एक ऐसे तबके की लड़ाई लड़ी जो अपनी बात कह नहीं पाते थे। उस बात को हमने सरकार के सामने रखा और सरकार ने उस चीज़ को बहुत बारीकी से हर बात को जांच कर जब ये पाया कि वाकई वहाँ जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा दी गई और आज उन्हीं सब चीज़ों की सज़ा वो काट रहे हैं। डेमोक्रेसी है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वरना अगर देखा जाए, अगर आप भारत के अलावा अगर और देशों में देखेंगे, जिस तरीके की चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं, मुझे नहीं लगता विश्व में कोई देश ऐसा हो जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र जहाँ इतनी मजबूत है, यहाँ मुझे नहीं लगता कहीं विश्व में कोई और ऐसा देश है जहाँ इतना मजबूत लोकतंत्र हो। देखिए, मैं पहला चुनाव अपना 2022 में चुनाव पहले लड़ा था, तो मेरा वो चुनाव एक अपने आप में एक अलग चुनाव था। पहली बार वहाँ से की जनता ने मुझे जो प्यार दिया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। दूसरी बार चुनाव बाई इलेक्शन हुए और वहाँ से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, तो ये सब एक अपने आप में एक अलग पल थे। मेरे राजनीतिक आदर्श मेरे पिताजी रहे हैं, जो कि रामपुर की ही स्वार विधानसभा लगातार वहाँ से 4 बार विधायक रहे, तीनों सरकार में भारतीय जनता पार्टी की उसमें मंत्री रहे। तो मेरे आदर्श वही हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर, उन्हीं से चीज़ों को सीखकर मैं आज यहाँ तक हूँ। मैं अभी इस चीज़ का जिक्र अभी एक अपने आप ही के भाई उनसे कर रहा था। जिस तरीके का मैनेजमेंट है, जिस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, वो अपने आप में एक अलग हैं और मैंने इस तरीके का मैनेजमेंट ये पहली बार देखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पूरी मैनेजमेंट की टीम को बहुत बहुत बधाई। मेरी ताकत मेरे पिताजी हैं और क्योंकि उनसे ही मुझे आज जो मैं राजनीति में जो लड़ाई लड़ पा रहा हूँ, जो एक सत्य के लिए मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो आज उन्हीं की ताकत की वजह से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखिए, जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही तय किया है कि जनता की सेवा। तो हर तरीके से मैं ये कोशिश करता हूँ मैं कि जो रामपुर की गरीब जनता है, जो रामपुर के लोग हैं, उनको मैं किस तरीके से रोज़गार दे सकूँ, किस तरीके से वहाँ विकास कर सकूँ, और उसी के लिए मैं हर पल यही लगा रहता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में रामपुर की तकदीर और तस्वीर देश में एक अलग विधानसभा के रूप में दिखेगी। देखिए, हमारा रामपुर एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद दूसरे स्थान पर आता था। उद्योग नगरी के नाम से हमारा रामपुर जाना जाता था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से रामपुर में एक एक करके कारोबार को ख़त्म कर दिया गया। आज रामपुर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी का है और हमारी पूरी कोशिश है कि रामपुर को जो वापस उसका सम्मान था, जो उद्योग नगरी कहा जाता था, उसी दिशा में काम कर रहे हैं और पूरा विश्वास है कि रामपुर को वापस उद्योग नगरी बनाएंगे। देखिए, युवाओं को वाकई राजनीति में आने की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं की जो सोच है वो आज एक डिफरेंट तरीके की है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो विश्वास है, आज युवाओं का जो एक्सपीरियंस है, वो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लाभदायक होगा और मुझे लगता है इसमें अधिक से अधिक युवाओं को आगे आना चाहिए। देखिए, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, मेरा लक्ष्य यही है
कि उन योजनाओं को मैं किस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए घर घर उनकी योजनाओं को मैं उनके घर तक पहुंचा सकूं। और मैं पूरा प्रयास रहता हूं कि कैसे भी करके मुझे इन दोनों सरकार की योजनाएं मुझे घर तक पहुंचानी है। और मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि जिस दिन मेरे क्षेत्र का एक एक घर सारी योजनाओं से भर जाएगा, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया है।